हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपने आप नेगेटिव विचार जो है दिमाग में आ जाता है। क्या होता है गाइज, अपने आप जो है कि नकारात्मक विचार, जबकि हम सोचते हैं कि अच्छा काम करने के बारे में, फिर भी क्यों नेगेटिव विचार आता है, फिर भी जो है कि डराने वाले नेगेटिव विचार, डर सताने वाले जो है कि विचार आते रहते हैं। चिंता, डर, घबराहट बना देते हैं और जो है कि जो भी काम रहते हैं उसको कॉन्फिडेंस के तौर पर नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्यों आता है गाइज, क्यों आता है ये सब विचार अपने आप जो आता है, क्यों? इसके बारे में जानना है इस वीडियो में। और क्या वजह है जिनके कारण से जो है कि ये विचार आ रहे हैं और सब लोगों के माइंड में नहीं आ रहे, हमारे माइंड में आ रहे हैं, हमारे माइंड में आ रहे हैं। ये सब जो है कि इसके पीछे का वजह जानेंगे और क्या जानेंगे इस वीडियो में कि इसको क्या, किस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम को, सारा चीज़ क्या खेला है बिलीफ सिस्टम का, सारा खेल है बिलीफ सिस्टम का। इस बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से चेंज करेगा तो वो भी जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को जो है कि समझते हैं। और किसी को भी अगर मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है, फोबिया है, तो उसमें क्या होता है कि अपने आप जो है कि निगेटिव विचार आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है, निगेटिव संकेत मिल रहा है, जिनके कारण से क्या हो रहा है, मानसिक समस्या हो रही है। तो देखिए, सारा खेल किसका है? मन का प्रॉब्लम है। मन में ही विचार ला रहा है ना, मन ही विचार ला रहा है ना। तो दो प्रकार का मन होता है, एक जो है कि सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। CM मतलब हो गया कॉन्शियस माइंड, SM हो गया सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो है कि आपको क्या हो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको अपने आप विचार होता है। ये 95% हिस्सा है, ये मात्र 5% हिस्सा है। तो यहाँ से विचार जो है कि ये जो है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप जो विचार ला रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये इसके अंदर क्या हुआ है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है गाइज? नेगेटिव पैटर्न जो है कि माइंड के अंदर बना हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक आदत, बोलिए, ये पैटर्न आगे चल करके आदत में बदलाव होता है। आदत में जैसे कोई काम कर रहे हैं तो ये एक आदत सा बन गया है, जिसके कारण से क्या होता है कि नेगेटिव जो है कि ऑटोमेटिक आ रहा है। जब भी कोई काम करने जा रहे हैं नेगेटिव विचार आ रहा है, जब भी कुछ करने जा रहे हैं नेगेटिव विचार आ जा रहा है। तो फिर इस आदत को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आदत बनते हैं बिलीफ सिस्टम से। क्या बनते हैं गाइस? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम से हमारा आदत बनता है। क्या बनता है गाइस? बिलीफ सिस्टम से हमारा आदत बनता है। तो इस बिलीफ सिस्टम क्या जो है गाइस, हमारा आदत बनता है। तो इस आदत को जो है कि देखिए, आदत क्या है, हम जो चीज़ जो है कि मानते हैं, ठीक है गाइज, जो चीज़ मानते हैं, बार बार मानते हैं, वही चीज़ हमारे माइंड के लिए सच हो जाता है। हमारा ब्रेन उसी को सच मान लगता है। हमारा ब्रेन सही और गलत में फ़र्क नहीं करता है। हम क्या मानते हैं, हम जो है कि क्या सोचते हैं, बार बार वही चीज़ हमारा जो है कि ब्रेन का आदत बन जाता है गाइज। तो इस आदत के कारण से क्या हो गया है कि हम, इस आदत के कारण से हमारा बिहेवियर में बदलाव आता है। बिहेवियर में बदलाव आता है हमारा बिहेवियर। देखिए, इस बिहेवियर कैसे बदलाव आता है इसको भी समझिए। जैसे ही आपको क्या हुआ, काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर नेगेटिव विचार आ गया कि मतलब कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ये काम अभी नहीं, बाद में कर लो, मन ला रहा है ऐसा विचार कि जॉब पे गए हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको बोलेगा नहीं 4 बार करो, इसको 4 बार गिन लो, ये मन कहेगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ये डर दिखाता है। तो आपका बिहेवियर में बदलाव आता है ना। आपका आदत जो है कि बिहेवियर से भी जो है कि आपका जो है बिलीफ सिस्टम बनता है कि क्योंकि विचार लाए, उस विचारों को आप सच कर रहे हैं, किसमें? बिहेवियर करके, बदलाव अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर, अपने बिहेवियर के द्वारा क्या कर रहे हैं। किसी को मान लीजिए रिलीजियस ओसीडी है, वो जो भगवान के मंदिर से जाने के लिए बचता है, तो क्या होता है, अपने बिहेवियर भी करते हैं कि मंदिर जाने से बच रहे हैं। जितना आप एस्केपिज्म का पार्ट करते हैं उतना बीमारी बढ़ती है गाइस। तो ये चीज़ जो सिस्टम समझा रहे हैं कि अपने बिहेवियर के द्वारा बीमारी को बढ़ा रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा बीमारी को बढ़ा रहे हैं, अपने जो है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न के वजह से जो है कि बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आप समझ रहे हैं। अब जो है कि इसको ठीक करने के बारे में हम बात करते हैं कि इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे किया जाए। जो है कि मतलब नेगेटिव विचार जो है कि आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे किया जाए। चेंज भी इसी तरीके से होगा जिस अनुसार से आपका ये प्रॉब्लम बना हुआ है, प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है,
उसी अनुसार से आपका जो है कि क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में जो है कि आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न उस कामों से रिलेटेड उस ज़्यादा जो आदत बना हुआ है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सारा खेल जो है पलट जाएगा गाइज। सब चीज़ आपको जो है कि पॉजिटिव संकेत भी आने लगेंगे, फिर जो है कि आपका लाइफ बेटर होने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ना इस बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जाए। बिलीफ सिस्टम चेंज करने का मतलब क्या, आप इसमें जहां सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, आप वहां पर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न आप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को जब जो है कि बार बार सोच करते तो बिलीफ सिस्टम बनेगा, आपका व्यवहार चेंज होगा गाइस। व्यवहार चेंज होगा तो आपका धीरे धीरे मानसिक जो प्रक्रिया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप धीरे धीरे जो है कि अच्छा फील करेंगे। बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए पहले क्या काम करना है गाइज? तो सबसे पहला काम करना है जो है अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है। क्या बिहेवियर में बदलाव लाना है? कि मतलब जिससे आप भाग रहे हैं, ठीक है, जिससे काम से भाग रहे हैं उसको फेस करना है। उसको क्या करना है? फेस करना है। क्या फेस करना? जैसे कि आप मंदिर जाने से बच रहे थे, आपको मंदिर जाना है। और जो है कि पहला भी दूसरा काम क्या करना है? एक भाव उत्पन्न करना है कि ये जो विचारे हैं ये हमारे ओसीडी बीमारी के कारण से हो रहे हैं, ये विचार हमारा नहीं, ये ओसीडी बीमारी के कारण से है। तब जाकर के आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा गाइज कि ये जो विचार हमारे नहीं, ये जो मन वाले विचार, मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ये जो है कि एक बीमारी वाला विचार है। बीमारी वाला विचार क्या गाइज? बीमारी वाला विचार है, वो आप नहीं ला रहे। आप तो जानबूझ के अच्छा काम करना चाह रहे हैं, आप जानबूझ के अच्छा सोचना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है कि वो विचार अपने आप टपक जाता है, बार बार टपक जाता है आपके दिमाग में। समझ रहे हैं? तो इस ओसीडी वाले विचार को ये भाव बनाना है कि इस विचारों को हमें फेस करना है। देखिए ये डाउट है। ओसीडी में क्या होता है? आपको डाउट आते हैं, जो भी विचारे आ रहे हैं उसको डाउट की तरह देखिए, वो डाउट है। डाउट को आप जितना ठीक करेंगे, जितना जो है कि कंपल्सन के द्वारा डाउट को आप ठीक कर रहे हैं, उतना आपकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है गाइज। ये चीज़ समझिए, डाउट को हमें ठीक नहीं करना है। डाउट के साथ जुड़ा हुआ आता है डर। कि मतलब जो है कि जैसे कि गंदगी का डाउट है, कहीं गंदगी लगा हुआ है, तो आप क्या करना है लगते हैं, आपको लगता है कि कहीं गंदगी अभी साफ नहीं किए या चेकिंग नहीं किए, साफ सफाई नहीं किए, तो हमारा जो है कुछ नुकसान हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। इस तरह का डर आपके अंदर आता है, आपके अंदर घबराहट होता है। अगर डर आपके अंदर से खत्म हो जाए, अगर आपके अंदर से जो है कि डर खत्म हो जाए, गंदगी फैलने का डर आपके अंदर से खत्म हो जाए, तो आप साफ सफाई नहीं करेंगे। आप अपने डाउट को क्या करने लगते हैं? अपने कंपल्सन से जो है कि साफ सफाई के तरीका से ठीक करने लगते हैं अपने डाउट को। जितना आप अपने डाउट को जो है कि ठीक करते हैं कंपल्सन कर करके, उतना और बीमारी बढ़ती है। क्योंकि डाउट की कोई सीमा नहीं है, डाउट कभी भी कुछ भी आ जाएगा कहीं भी, क्योंकि विचारे पर हमारा कंट्रोल नहीं है। विचार कभी भी कुछ भी आ सकते हैं गाइज, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? पहला काम फेस करना है। फेस कैसे करेंगे? जैसे विचारों के साथ, क्योंकि देखिए आपको जो अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ समझना है कि आप अपने जैसे ही विचार आया कि मतलब कुछ नुकसान होने का डर दिखाया, कभी भी डाउट आया कि मतलब ये कहीं गंदा लगा हुआ है, कहीं जो है कि मन्नत का विचार आ रहा है, देखिए ये वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा कहीं बोला कि मन्नत का विचार आ जाएगा, या जो है कि चेकिंग करने में गंदगी को रिलेटेड विचार आ जाएगा, कहीं हमें बीमारी ना हो जाए, इस तरह का विचार आ जाएगा। इस तरह का जो विचार आ रहा है ये डाउट वाली विचार है गाइज। ये क्या है? आपको डाउट आ रहा है। डाउट की वजह से जो है कि आपको डर जो अंदर दिखाई पड़ता है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, ये जो डर दिखाता है उसको फेस करना है, उनके साथ दोस्ती करना। फेस करना मतलब दोस्ती करना, कि फेस करना मतलब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, टालना उस बातों को, उसके बातों को इग्नोर करना, उसके बातों को वैल्यू नहीं देना। कौन सी बातों को? जो विचार अपने आप आ रहे हैं, जो कि ओसीडी जो कि आप नहीं लाना चाह रहे हैं, वो विचार अपने आप आ रहा है, उसकी वजह से भागना नहीं, क्योंकि वो अपने आप आ रहा है, मतलब बीमारी का विचार है, ओसीडी का विचार है, ठीक है गाइस? तो ये करेंगे तो क्या होगा? आपका भाव बदलेगा। तो आपका जो है कि उसको फेस करेंगे तो आप अपने बिहेवियर में बदलाव ला रहे हैं। बिहेवियर में बदलाव ला रहे हैं तो मतलब क्या? आप एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एक्शन लेने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बदलेगा गाइज। जब ये सारा खेल अगर बार बार करेंगे, देखिए एक बार करने से नहीं होगा, समझना है और करना है। सारा खेल समझ का गाइज, सारा खेल अगर समझते जाएंगे तो आपकी ये मानसिक समस्या जो आपको होती है, तो वो सारा चीज़ अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में बदलाव आने लगेगा।
मतलब कि जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह से ब्रेन के अंदर भी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मेमोरी, जिसको कि आप जो है कि आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कि वो एक प्रकार का मेमोरी का है। वो उसमें जो डाटा आप भर रहे हैं ना, वो डाटा सही और गलत में ये जो है कि फर्क नहीं करता है। ब्रेन का काम है उस डाटा के हिसाब से काम करना। वो आप जिस डाटा को जो उसमें रजिस्टर कर रहे हैं, एक्शन ले करके, क्योंकि एक्शन आपका बिहेवियर में दिखाई पड़ता है। वो देख रहा होता है कि हमारा मालिक क्या कर रहा है, हम कुछ भी गलत विचार ला रहे हैं या सही विचार है, कौन सा विचार पे वो एक्ट कर रहा है, कौन देख रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस में जो 95% हिस्सा है वो देख रहा है कि हम जो विचार ला रहे हैं उस पर एक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आप जो है कि एक्ट करते हैं, अगर आप जो उसी के साथ रम जाते हैं, उसी के साथ जो हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका बीमारी बढ़ने लगता है। जैसे वो बोल दिया कि चेकिंग कर लो, तो आप चेकिंग कर लिए तो बीमारी बढ़ जाएगी। आपको कह रहा है कि मन्नत का विचार आपको लाया माइंड, ठीक अपने आप आया, लेकिन आप जो है कि क्या करने लगे, उसी को बातों को मान करके बार बार माफ़ी मांगने लगे। आपको जो बीमारी का विचार ला दिया, आप बीमारी उसी को चेकिंग करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि आपका बीमारी बढ़ जाती है घटने के बजाय। गाइस तो समझ में आ गया? तो इसमें जो है कि अपने को फेस करना है, मतलब डर के साथ दोस्ती करना है। तो क्या होगा, आपका पैटर्न बदलेगा और आपके अंदर भाव एक रखना है कि ये ओसीडी वाला विचार है, मेरा विचार नहीं है। ये जो है कि बस इसको क्या करना है, फेस करना है इस विचारों को। तो फिर धीरे धीरे आपका डर कम होगा, आपके अंदर जो है कि बिहेवियर में बदलाव आने लगेगा। और आपका बिहेवियर बदलाव होगा तो आपका नेगेटिव पैटर्न जो है कि बदलने लगेगा और आपके लाइफ में जो है कि खुशियाँ आने लगेगी। आप जो है कि सब विचारों को कंट्रोल करने लगेंगे। गाइज उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा थिंकिंग पैटर्न, मतलब ये नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं और इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।